29,334 गणित विज्ञान जूनियर शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट सुनवाई का इंतजार कर रहे समस्त साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल MKS टीचिंग पॉइंट में। फाइनल आर्गूमेंट को लेकर के फाइनली कोर्ट से बड़ी खबर आ चुकी है। काज लिस्ट जारी हो चुकी है और केस जो है सुनवाई को लेकर के लिस्टेड हो चुका है। किस डेट में आपकी ये सुनवाई होगी, किस सीरियल नंबर पर सुनवाई होगी, किस बेंच में आपका मामला लिस्टेड हुआ है, सभी विस्तृत जानकारियां इस वीडियो के माध्यम से आपको हम इंगित कराएंगे। निवेदन करेंगे आप वीडियो को अंत तक जरूर देखें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, जिससे वीडियो में दी गई समस्त जानकारियां अन्य साथियों तक भी पहुंच सके। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, जिससे नेक्स्ट जो भी अपडेट शेयर की जाए वो आप तक आसानी से पहुंच सके। डायरी नंबर 18,516/2019 द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश वर्सेस नीरज कुमार पांडे और साथ ही कनेक्टेड बहुत सारी जो आपकी याचिकाएं हैं उस पर पेज में जो आपकी सुनवाई होने जा रही है वो अब जो है 27 नवंबर को होगी। ये सुनवाई आपकी जो होगी वो चीफ जस्टिस सर और जस्टिस संजय कुमार सर की बेंच में सीरियल नंबर 21 पर होने जा रही है। अगर हम बात कर लें स्पष्ट तौर पर जो आपकी सुनवाई होने जा रही है, इस पर पेज में जो काज लिस्ट जारी हुई है, आपकी सुनवाई को लेकर के क्या संभावना है और पिछली जो सुनवाइयां आपकी हुई हैं उसकी क्या निष्कर्ष की स्थिति है, साथ ही एक और निष्कर्ष आपको इंगित कराएंगे। जो विभाग ने प्रस्ताव भेजा था उस पर आखिर शासन की क्या स्थिति है, क्या शासन की ओर से उस प्रस्ताव पर फाइनल मोहर लगी या नहीं लगी, क्या निष्कर्ष रहेगा। क्योंकि आप सभी की जो एक तरफ सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है और दूसरी तरफ आप देखेंगे कहीं ना कहीं एक बड़ी खबर जो आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष के तौर पर आ चुकी है, तो आइए उस पर भी बात करेंगे। आप यहां पर देख सकते हैं 27/11/2024 की वो महत्वपूर्ण काज लिस्ट आप सभी के समक्ष है। इस काज लिस्ट में अगर हम आपको इंगित करा दें, देख सकते हैं कुछ विशेष नोट दिया गया है कि पास ओवर मैटर्स इफ एनी विल बी टेकन अप 2 PM, यानी जो भी पास ओवर मैटर हैं उनको 2 बजे सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं वो जो है टेकअप होंगे। अब बात कर ले आपकी जो सुनवाई लिस्टेड हुई है उसका सीरियल नंबर 21 है। अब जैसा कि आप सभी को पता है, अब जो केस की स्थिति है वो है डिस्पोजल या फाइनल डिस्पोजल की। तो अगर आप देखेंगे 21 नंबर पर आपकी जो महत्वपूर्ण याचिका है सुनवाई को लेकर के यहाँ पर आपको लिस्टेड दिखाई दे रही है। चीफ जस्टिस सर की कोर्ट में सुनवाई होनी है, कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर अब पूरी उम्मीद है कि सुनवाई के साथ निष्कर्ष जरूर निकलेगा। क्योंकि पिछली सुनवाइयों के निष्कर्ष को अगर हम आपको इंगित कराएंगे तो आपको स्पष्ट होगा कि आखिर जो सुनवाइयाँ को लेकर के आपकी याचिकाएं लिस्टेड हुई हैं, लेकिन कहीं ना कहीं सुनवाई के लेकर के याचिकाएं टेकअप नहीं हो पाई हैं। यहाँ पर देख सकते हैं कई सारी याचिकाएं इसमें जो है टैग हैं आपके इस महत्वपूर्ण सुनवाई के पर पेज में। तो कहीं ना कहीं यहाँ से यही निष्कर्ष आ रहा है कि फाइनली सुनवाई जो है लिस्टेड हो चुकी है। अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे 27/11/2024 को सुनवाई आपकी लिस्टेड हो चुकी है, जैसा कि हमने अभी आपको इंगित कराया। इससे पहले अगर आप देखेंगे 12 नवंबर को भी सुनवाई आपकी लिस्टेड हुई। 12 नवंबर की जो सुनवाई आपकी लिस्टेड हुई उसमें जो है सुनवाई को लेकर के यहाँ पर देख सकते हैं केस टेकअप नहीं हो पाया। इससे पहले बात कर ले तो 5 नवंबर को सुनवाई भी लिस्टेड हुई। 5 नवंबर की अगर सुनवाई में देखेंगे वही निष्कर्ष निकल कर आया कि सुनवाई को लेकर के फिर से जो है केस टेकअप नहीं हो पाया। इसके अलावा 22/10/2024 को ये भी फिर से जो कहीं ना कहीं पिछली स्थितियाँ हम आपको इंगित करा रहे हैं, केस लिस्टेड हुआ लेकिन टेकअप नहीं हो पाया। उससे पहले 15 अक्टूबर को भी यही निष्कर्ष आपको देखने को मिल रहा है। उससे पहले अगर बात कर ले 1/10 को भी यही निष्कर्ष देखने को मिल रहा है। 24/9 की सुनवाई की बात कर ले, यहाँ पर भी सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पाया। 10/9 को भी सुनवाई को लेकर के केस टेकअप नहीं हो पाया। 3/9 को अगर आप देखेंगे स्पष्ट तौर पर यहाँ पर भी सुनवाई को लेकर के कहीं ना कहीं केस टेकअप नहीं हो पाया। यहाँ पर देख सकते हैं पिछली अगर हम डेट की बात करें जब सुनवाई को लेकर के आपका केस टेकअप हुआ तो आपका 13/8/2024 को सुनवाई को लेकर के केस टेकअप हुआ। उसके बाद से लगातार जो है आप सभी को इंतज़ार है पिछले लगभग 2 मंथ से कि सुनवाई को लेकर के आपका केस टेकअप हो। तो इस बार पूरी उम्मीद है कि आप सभी का जो केस है 21 नंबर पर लिस्टेड हुआ है सीरियल नंबर, और उम्मीद है कि सुनवाई को लेकर के टेकअप होगा और कहीं ना कहीं जो लंबे समय से आपका इंतजार है उस पर पेज में निष्कर्ष जरूर निकल कर आएगा। हालांकि साथियों यहाँ पर अगर हम आपको इंगित करा दें, जब 12 नवंबर की सुनवाई को लेकर के डेट आपकी कहीं ना कहीं लिस्टेड हुई
तब केस सुनवाई को लेकर के टेकअप नहीं हुआ, लेकिन यहाँ पर 19 नवंबर की डेट आपको यहाँ पर शो हुई। लेकिन 19 नवंबर की बजाय अब ये सुनवाई 27 नवंबर को होने जा रही है। तो सीरियल नंबर के भी यहाँ पर अगर बात कर ले, पूरी उम्मीद है सुनवाई को लेकर के केस टेकअप होगा। साथ ही कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर आप सभी की सुनवाई के साथ साथ निष्कर्ष आए, ऐसी कहीं ना कहीं उम्मीद की जाती है। अब यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं कि स्पष्ट तौर पर एक खबर जो है आप सभी लोगों के लिए निष्कर्ष के तौर पर आई, ये 18 अक्टूबर को खबर आई। इस खबर के माध्यम से आप सभी लोगों के लिए कुछ निष्कर्ष जगा। क्या निष्कर्ष था कि परिषदीय उच्च प्राथमिक स्कूलों में विज्ञान और गणित विषय के 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती में रिक्त 1,755 पदों पर चयन की उम्मीद फिर से जगी है। बेसिक शिक्षा परिषद की ओर से शासन को रिक्त पदों पर मेरिट के आधार पर अभ्यर्थियों के चयन का प्रस्ताव शासन को भेजा है। शासन की अनुमति के बाद जिले स्तर पर काउंसलिंग कराते हुए नियुक्ति पत्र वितरित किया जाएगा। शासन की अनुमति मिलने पर उन अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी जो 5 साल से सुप्रीम कोर्ट में मुकदमा लड़ते लड़ते मानसिक और आर्थिक रूप से हार चुके हैं। 29,334 सहायक अध्यापकों की भर्ती 11 जुलाई 2013 को शुरू हुई थी। अभ्यर्थी आलोक चौधरी और मनोज कुमार के अनुसार जनवरी फरवरी 2015 तक 7 राउंड की काउंसलिंग के बाद टीटी में 82 अंकों के आधार पर सफल अभ्यर्थियों की 8वें राउंड की काउंसलिंग कराई गई और जनवरी फरवरी 2016 में नियुक्ति पत्र दिया गया। इस बीच पूर्व में काउंसलिंग करा चुके लेकिन ज्वाइनिंग से वंचित अभ्यर्थियों को नवंबर 2016 में नियुक्ति का अंतिम अवसर मिला। उनकी नियुक्ति प्रक्रिया चल रही थी कि सरकार बदलने के बाद 23 मार्च 2017 को नियुक्ति पर जो है रोक लगा दी गई और इसके खिलाफ अभ्यर्थियों ने याचिकाएं की। तो हाई कोर्ट ने 2 महीने में भर्ती पूरी करने का आदेश दिया, लेकिन सरकार उसे नहीं माना। सरकार ने हाई कोर्ट में ही स्पेशल अपील और पुनर्विचार याचिकाएं दायर की, लेकिन दोनों खारिज हो गई। इसके बाद अभ्यर्थियों ने भर्ती न होने पर अवमानना याचिका दाखिल कर दी। इससे बचने के लिए सरकार मई 2019 में सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल अपील की, जिसकी सुनवाई चल रही है। तो यहाँ पर देख सकते हैं लगभग 1,755 जो है पदों पर चयन को लेकर के स्थिति यहाँ पर आपको देखने को मिल रही है, जो इस खबर के माध्यम से आपको स्पष्ट हो रही है। हालांकि अगर बात कर लें इसके बाद, आप सभी को पता है कई बार सुनवाई को लेकर के केस लिस्टेड हुआ है, लेकिन सुनवाई का निष्कर्ष नहीं आया है, क्योंकि 13/8 को कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर सुनवाई हुई थी और उसके बाद ये खबर कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर निष्कर्ष के तौर पर प्रकाशित हुई। तो फाइनली सभी महत्वपूर्ण तथ्यों को हमने आपको इंगित कराया है। कहीं ना कहीं स्पष्ट तौर पर क्या निष्कर्ष रहेगा सुनवाई का। उम्मीद है कि इस बार सुनवाई को लेकर के जो आपकी याचिकाएं लिस्टेड हैं, सुनवाई हो और निष्कर्ष निकल कर आए। तो फाइनली सुनवाई का जो भी निष्कर्ष होगा या भर्ती के परिप्रेक्ष्य में कोई भी इन्फॉर्मेशन होगी, आपको वीडियो के माध्यम से शेयर की जाएगी। इसके लिए सभी साथियों से निवेदन है कि आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे आप सभी लोगों के लिए जो भी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन वीडियो के माध्यम से शेयर की जाए आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर साथियों।